हेलो 9th क्लास। इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, पीपल एज अ रिसोर्स। आज हम इसका पार्ट 4 यानी कि चौथी वीडियो है इस चैप्टर की, पार्ट 4 पढ़ेंगे। एक्टिविटीज़ ऑफ वुमेन। वुमेन्स एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वुमेन जनरली लुक्स आफ्टर द डोमेस्टिक अफेयर्स लाइक कुकिंग ऑफ फूड, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, हाउस कीपिंग एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रंस। यानी कि ट्रेडिशनली आमतौर पर जो महिलाएं हैं वो घर के कामकाज देखते हैं, जैसे कि बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना आदि। और जबकि जो पुरुष होते हैं यानी कि आदमी होते हैं वो घर के बाहर के कामकाज देखते हैं, जैसे खेती करना, नौकरी करना आदि। यानी कि जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें वुमेन्स की एक्टिविटी को डिफाइन किया गया, यानी कि जो ट्रेडिशनली वुमेन्स के लिए डिसाइड किया गया कि वुमेन्स जो है नॉर्मली करती क्या है। तो आमतौर पर वुमेन्स जो है यही करती हैं, घर की देखभाल करना, बच्चे संभालना, यानी कि हाउस होल्डिंग वर्क जो है वुमेन्स करती हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन कैपिटल होती है यानी कि मानव पूंजी है, वो कौशल और उसके अंदर निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, प्रोडक्टिव नॉलेज का स्टॉक है। एंड population became human capital when it is provided with the better education, training and health care facilities। और ह्यूमन कैपिटल जो है तब बन जाती है पॉपुलेशन, यानी कि जब शिक्षा, ट्रेनिंग और हेल्थ फैसिलिटी जो है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, तब जो है पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल में बदल जाती है। जैसे कि आपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि किसी भी देश में जो है रहने वाली पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, तो उस कंट्री का, उस देश की सरकार का जिम्मा होता है कि वो अपने देश में रहने वाली पॉपुलेशन की जो है अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे, ताकि वो जो है ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होकर के नेचुरल रिसोर्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो यानी कि जब एक अच्छी फैसिलिटी, एजुकेशन और हेल्थ और ट्रेनिंग जो है दी जाती है किसी भी देश के लोगों को, तो वो जनसंख्या जो है, वो पॉपुलेशन जो है ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी में बदल जाती है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन की क्या क्वालिटी होती है, पॉपुलेशन का क्या महत्व होता है, क्या गुणवत्ता है। लेट्स सी। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, लाइक एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। किसी भी देश की जनसंख्या की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो उस पर डिपेंड करती है लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर पर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन का रहने का तरीका, जीवन प्रत्याशा, किस उम्मीद है, और व्यक्ति लोगों का जो हेल्थ है, और देश के लोगों के जो स्किल्स हैं उसके निर्माण पर निर्भर करती है किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी, यानी कि उस देश के लोगों की हेल्थ कैसी है, उनकी एजुकेशन रेट क्या है, उनका लिविंग स्टाइल क्या है, लाइफ लिवलीहुड जो है उनका वो कैसा है, इस पर जो है उनकी पॉपुलेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ एजुकेशन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में एजुकेशन का क्या रोल है, और आपने अभी पढ़ा दोनों ऊपर ह्यूमन कैपिटल में आपने पढ़ा, वहाँ पर स्किल की, एजुकेशन की, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में आपने पढ़ा कि यहाँ पर भी एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। और अब आप पूरा ही पढ़ने वाले हैं कि रोल ऑफ एजुकेशन यानी कि पीपल एज ए रिसोर्स में एजुकेशन का क्या रोल है। नाउ लेट्स सी। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। शिक्षा जो है मानव संसाधन विकास में सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट यानी कि घटक है। इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, एनहेंस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, इसको शॉर्ट कर देते हैं। इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, एनहेंस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। इसमें जो है शिक्षा में सामाजिक विकास, राष्ट्रीय आय, सांस्कृतिक समृद्धि और शासन की दक्षता को बढ़ाने में योगदान देती है। जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशन से जो है नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट होता है, समाज में विकास होता है, कल्चर रिचनेस में विकास होता है, और साथ में जो शासन की दक्षता है उसको बढ़ाने यानी कि एफिशिएंसी को बढ़ाने में भी सपोर्ट करती है एजुकेशन। अर्बन पॉपुलेशन इज़ मोर लिटरेट कंपेयर टू द रूरल। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो अर्बन पॉपुलेशन है यानी कि शहर में रहने वाले लोगों में साक्षरता दर ज़्यादा होती है, जबकि गांव के लोगों में
कम होती है, यानी कि गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं मोस्टली, ऐसा माना जाता है। और शहर में जो है लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर जो है शहर में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि शहर में फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, गांव में इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जो भी हो, इन शॉर्ट आपको ये कहा गया है कि अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा लिटरेट होती है रूरल की अपेक्षा। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। इसके बारे में आप सभी को पता ही है। सर्व शिक्षा अभियान इज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। ये आप सभी जानते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो है इसके थ्रू जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि 14 साल से उम्र के सभी बच्चे, यानी कि 14 साल तक की उम्र के सभी बच्चे जो हैं उनको स्कूलों में प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। और इसमें सर्व शिक्षा अभियान का ये जो है एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसमें जो है 14 साल से कम के बच्चे, यानी कि 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनको फ्री शिक्षा देना, कंपलसरी एजुकेशन देना जो है इसमें तय किया गया है। तो ये था आपका सर्व शिक्षा अभियान। कल हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हेल्थ, यानी कि अभी आज आपने एजुकेशन का रोल पढ़ा, ह्यूमन कैपिटल पढ़ा, पॉपुलेशन की क्वालिटी पढ़ी, और कल हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हेल्थ, कि जिस प्रकार एजुकेशन के रोल है हमारे देश को पीपल एज अ रिसोर्स में, इस तरीके से हेल्थ का क्या रोल है। मैं हिंदी में भी एक बार इसको आपको समझा देती हूँ। जैसे कि इसमें हिंदी में है कि वुमेन्स एक्टिविटीज़ ऑफ वुमेन। इसमें जैसे कि आपको दिया गया कि वुमेन जो है नॉर्मली वो घर के काम काज देखते हैं, बर्तन धोना, बर्तन साफ़ करना, कपड़े धोना, घर की साफ़ सफाई करना, बच्चों को संभालना आदि। ह्यूमन कैपिटल में आपने पढ़ा कि स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज का एक स्टॉक होती है ह्यूमन कैपिटल। और जब एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल सर्विसेज को इन्वेस्ट किया जाता है तो पॉपुलेशन जो है ह्यूमन कैपिटल में बदल जाती है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या की क्वालिटी जो है लिटरेसी रेट, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। शिक्षा की भूमिका, शिक्षा मानव संसाधन विकास में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा सामाजिक विकास, राष्ट्रीय आय, सांस्कृतिक समृद्धि और शासन की दक्षता बढ़ाने में योगदान देती है। गांव की अपेक्षा शहर में साक्षरता दर ज़्यादा होती है। 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आज हमने शिक्षा की भूमिका तक पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य की भूमिका, चिकित्सा की भूमिका। जैसे कि आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, इनको आप अपने फेयर कॉपी में करेंगे और आगे से आपको नोट्स नहीं मिलेंगे इस चैप्टर के बाद, आगे से आपको अपने आप बनाने पड़ेंगे। आगे से आपको जो है बुक से पढ़ाया जाएगा। ये लास्ट चैप्टर है जो आपको नोट्स से पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद जो भी हम बुक स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी या सिविक्स, उसको जो है आपको नोट्स से नहीं पढ़ाया जाएगा, उसमें जो है आपको बुक से पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप सीख लीजिए नोट्स कैसे बनते हैं। इन 2 चैप्टर के थ्रू हमने आपको सिखा दिए हैं कि नोट्स कैसे बनते हैं। आगे से आपको बुक से पढ़ाया जाएगा, आपको नोट्स अपने आप बनाने हैं।